जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का पूजन करने से जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए, अगर आप गंगा जी के किनारे जाके पूजन करें तो सबसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन हर बार गंगा जी के किनारे जाके पूजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप गंगा जी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, घर पर भी आप बहुत सरल तरीके से गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में ही ये पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, घर के मंदिर को गंगा दशहरा के दिन आप साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी पात्र ले लेंगे, शुद्ध पात्र आपको लेना है। मैंने थाली ली है, कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा। बर्तन को अच्छे से हमें साफ कर लेना है। आप चाहे तो आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम पूजन कर रहे हैं और पूजा में स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है, तो यहाँ पर हम चंदन से स्वास्तिक बना देंगे। और गंगा दशहरा के दिन आप गंगा जी का पूजन सुबह के समय भी कर सकते हैं, आप चाहे आप शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरा दिन में किसी भी समय आप गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो आप व्रत रख लीजिए। अगर आप व्रत ना रखना चाहें तो आप सिर्फ गंगा जी का पूजन भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग गंगा जी का पूजन ही करते हैं, तो आप सुबह या शाम किसी भी टाइम पूजन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने थाली ले ली है, थाली में हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद हमें गंगा जल लेना है। तो देखिए, हम कृत्रिम गंगा बना रहे हैं, यानी कि छोटा रूप गंगा जी का हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा गंगा जल ले लेंगे। आप जो गंगा जली आपकी है, जिस पात्र में गंगा जल है, उस गंगा जली को आप चाहे तो इस थाली के अंदर रख लीजिए, नहीं तो आप इसके बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि जो गंगा जली है उसका पूजन भी हम साथ में ही करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने गंगा जल ले लिया, उसके बाद इसमें हम जल डाल लेंगे। शुद्ध जल हमें इसमें डालना है। तो जो भी पात्र आपने लिया है उसको आप भर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी कृत्रिम गंगा तैयार हो गई है। अब हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे गंगा मैया, आज मैं भाव रूप में आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती रह जाती है तो उसे क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे। वस्त्र के रूप में कलावा यानी मोली समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो आप साड़ी सूट वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मोली समर्पित कर दीजिए। उसके बाद रोली से हम तिलक करेंगे। गंगा दशहरे का दिन है, 10 अंक का बहुत महत्व है, तो आप हो सके तो 10 तिलक इस दिन गंगा तट पर कर दीजिएगा। अगर आप गंगा तट पर गए हैं तो वहां पर भी तिलक कर दीजिए, और घर पर कर रहे हैं तो घर पर भी आप तिलक कर दीजिए। जलहरी को भी तिलक करेंगे, चावल समर्पित करेंगे, उसके बाद तिल समर्पित कर देंगे। और जब भी गंगा जी का पूजन करें तो आप जौ जरूर समर्पित करें, क्योंकि जौ बोने से हमारे सभी कार्य संपन्न होते हैं, यानी हमें पुण्य फल मिलते हैं। तो जौ आप जरूर बो दीजिएगा। कहते हैं ना, गंगा जी में जौ बोए थे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी मीठा समर्पित कर सकते हैं। कोई मिठाई है, मिठाई समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप चीनी भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही आप गंगा जी में दूध जरूर जरूर समर्पित कीजिएगा। देखिए, एक दीपक हमने गंगा जी के तट पर जलाया है, तो इसे तट दीपदान कह देंगे। गंगा दीपदान के लिए हम गंगा जी के अंदर दीपदान करते हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो पेपर के जो डोने आते हैं उसमें दीपक जला सकते हैं, या कोई भी आप पत्ता ले लीजिए, पत्ते पर भी आप दीपक जला सकते हैं। तो दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद इसमें चावल समर्पित करेंगे, थोड़ा भोग समर्पित कर देंगे, चीनी या कोई भी मीठा आपने लिया उसका भोग समर्पित कर दें, और फिर ये दिए जलाकर हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिए जलाए हैं। आप कितने भी दिए जला सकते हैं, 5, 7, 9, 11, 21, 51, जितना भी दीपदान करना चाहते हैं उतने दिए बना लीजिएगा। किसी थाली में रख के तब जलाइएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 दिए लिए हैं ना, तो इसीलिए मैंने हाथ पे जला दिए हैं। आप ज्यादा दीपक जला रहे हैं तो किसी थाली वगैरह में रख के फिर दीपक जला दीजिए, और उसके बाद ये जलते हुए दीपक हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें गंगा दीपदान करना है। आप घर पर भी बहुत आसानी से गंगा दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि पूजा जो होती है वो भाव की होती है। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे, और उसके बाद देखिए, अगर आपने व्रत किया है तो फिर आप जो हाथ में लेके कथा सुन लीजिएगा, और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। वैसे जब आप गंगा तट पर जाएं तो साड़ी लेके जाएं, खूब सारा दान करें, लेकिन घर पर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप चाहें तो आप साड़ी वगैरह दान कर सकते हैं, नहीं तो दक्षिणा कम से कम आप जरूर जरूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो थोड़ा बहुत दान हमें जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम गंगा जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर
बोलकर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है, पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए, पूजा के 3-4 घंटे बाद जब दीपक शांत हो जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे, जो भी हमने कृत्रिम गंगा ये बनाई है, इस जल को हम पौधों में सींच देंगे। आप घर में कोई भी पौधे हों उनमें ये सींच सकते हैं, इधर उधर नहीं डालना है, पौधों में ही सींचना है। और जो दक्षिणा चढ़ाई है इसको हम दान कर देंगे। जो भी आपने मिठाई या चीनी वगैरह भोग में चढ़ाई है वो घर में आप सबको बांट सकते हैं। और जो आपकी गंगा जली है इसको आप उनके स्थान पर रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप घर पर भी गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। देखिए, गंगा किनारे जाके पूजन करें वो तो अति उत्तम है, लेकिन अगर गंगा किनारे जाके पूजन ना कर पाए तो भी आप गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का पूजन घर पर जरूर कीजिएगा। थाली में जल नहीं ले सकते हैं तो कटोरी में ले लीजिएगा, किसी छोटे बर्तन में ले लीजिएगा, लेकिन गंगा जल लेकर आप धूप दीप से गंगा जी का पूजन इस दिन जरूर कीजिएगा, ताकि जाने अनजाने किए हुए पापों से हमें छुटकारा मिल सके। तो आपको गंगा जी के पूजन की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ गंगा की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।